हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ मैकेनिकल इंजरीज। कल हमने डेफिनेशन देखी थी, अब हम टाइप ऑफ अब्रेशंस पढ़ेंगे। तो कितने टाइप के होते हैं अब्रेशंस? अब्रेशंस जो हैं वो 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है स्क्रैच अब्रेशन या फिर स्क्रैप अब्रेशन। ये यहाँ पे फिगर पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, स्क्रैचिंग दिख रही है। ये कैसे बनता है? या फिर इंजरी हो जाए या तो पिन से, या तो थर्ड मीन्स कांटे से इंजरी हो जाए, या फिर नेल से हमने स्क्रैच कर लिया हो, तो जिससे स्क्रैच एब्रेशंस आ जाते हैं। ये देखो, ये फिगर में दिख रहा है, ये थिन लाइंस, ये स्क्रैच एब्रेशंस है। सेकेंड वन इज ग्रेज अब्रेशंस। ये मोस्ट कॉमन अब्रेशन है, और ये कब होता है? जब भी फ्रिक्शन होता है हमारी स्किन के बीच में और रफ सरफेस के बीच में, जब भी फ्रिक्शन होता है तो ग्रेज अब्रेशन होता है। ये दिख रहा है। मोस्ट कॉमनली ऐसे अब्रेशंस कब आते हैं? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ऐसे अब्रेशंस हमको देखने को मिलते हैं। इनके और भी नाम है, जैसे ग्रेवल रैश भी बोलते हैं, ब्रश बर्न भी बोलते हैं, स्लाइडिंग अब्रेशन भी बोलते हैं। नाउ थर्ड वन इज प्रेशर अब्रेशन। प्रेशर अब्रेशन कब होता है? जब जो फोर्स है वो स्किन के परपेंडिकुलरली लगे। जब वो परपेंडिकुलर लगेगा तो क्या हो रहा है? फोर्स कम है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक लग रहा है। अब जब लंबे टाइम तक लगा तो एपिथेलियम जो है वो क्रश हो जाएगी, मीन्स इट कॉजेज क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम। इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं? इसके एग्जांपल्स दो हैं। एक है लाइगेचर मार्क, यहाँ ये फिगर में दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये लाइगेचर मार्क है, ये इस फिगर में भी। और एक और एग्जांपल है इसका शू बाइट। इसमें क्या हो रहा है? फोर्स कम है बट काफ़ी लंबे टाइम तक लग रहा है। ये प्रेशर अब्रेशन है। अब इम्प्रिंट अब्रेशन क्या होता है? इम्प्रिंट अब्रेशन इससे ही उल्टा है। इसमें जो फोर्स है वो लार्ज है और वो थोड़े से टाइम के लिए लगता है। जैसे किसी के ऊपर से ट्रक का टायर निकल गया, जैसे ये दिख रहा है फिगर में, ये एग्जाम्पल भी होता है। जो टायर मार्क होता है वो इम्प्रिंट एब्रेशन का एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या था? फोर्स लार्ज था और टायर तो थोड़े से टाइम में निकल गया, तो ओवर शॉर्टर ड्यूरेशन वो जो इम्पैक्ट पड़ा है तो हम इसको इसलिए इम्पैक्ट अब्रेशन भी बोलते हैं। इसमें भी क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम होती है। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, टायर मार्क, रिकॉयल अब्रेशन और रेडिएटर ग्रिल मार्क जो होता है वो भी इम्प्रिंट अब्रेशन के अंदर आता है। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज पैटर्न अब्रेशन। पैटर्न अब्रेशन को हम प्रेशर या इम्प्रिंट अब्रेशन भी बोल सकते हैं, बट ये क्या है? पैटर्न बता रहा है हमको अब्रेशन का। मीन्स अब्रेशन देख के हमको पता लग जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट का या फिर किस वेपन के कारण ये अब्रेशन बना है। ये फिगर में क्या दिख रहा है? ये बाइट मार्क दिख रहा है, ये यहाँ समझ में आ रहा है कि हाँ ये टीथ के निशान है। ये मीन्स एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको पैटर्न अब्रेशन बोलते हैं। तो हमने 5 अब्रेशन पढ़े हैं। इसमें कौन कौन से? सबसे पहले स्क्रैच एब्रेशन, जिसको हम स्क्रैप एब्रेशन भी बोलते हैं। इंजरी किससे हुई? पिन, थॉर्न या नेल। सेकेंड वन इज ग्रेज एब्रेशन। कैसे हुआ था? ये जो है मोस्ट कॉमनली होता है और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखने को मिलता है। थर्ड वन इज प्रेशर एब्रेशन। प्रेशर एब्रेशन कब होता है? जब बहुत थोड़ा फोर्स बहुत लंबे टाइम तक लगे। इसका एग्जाम्पल होता है लाइगेचर मार्क और शू बाइट। फोर्थ वन इज इम्प्रिंट अब्रेशन। इम्प्रिंट अब्रेशन में एक लार्ज फोर्स बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन में लगे। एग्जाम्पल टायर मार्क, रिकॉयल अब्रेशन और रेडिएटर ग्रिल मार्क। एंड लास्ट वन इज पैटर्न अब्रेशन। ये प्रेशर या इम्प्रिंट अब्रेशन ही है, बस इसमें क्या है? हमको पैटर्न पता चल जाता है कि किस ऑब्जेक्ट का या किस वेपन का यूज़ किया गया है। इसका एग्जाम्पल होता है बाइट मार्क। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।